क्लास 10 मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 1 के एक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का चैप्टर का रिक्त स्थान क्या बता रहे हैं? रिक्त स्थान। क्या कह रहा है? एक वास्तविक संख्या बहुपद px का शून्यक होगा px का शून्यक होगा। तो px का शून्यक होगा यदि p एक जगह पर की रखेंगे। एक जो है वास्तविक संख्या, एक कौन सी है? वास्तविक संख्या। अब बहुपद का शून्यक कब होता है? जब बहुपद 0 के बराबर होता है। तो a के मान a तक क्या रखेंगे? यही ना है px pa। तो a तक क्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा। शून्यक लाने के लिए क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। तो क्या भरा जाएगा? 0 भरा जाएगा। कोई दिक्कत? नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 में कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा? इसका एक शून्यक निकालना है। शून्यक इसका निकालना है। तो शून्यक निकालने के मतलब इस बहुपद वो मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे वो उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? शून्यक कहलाएगा। या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए, इसका शून्यक निकाल लीजिए, या तो एकाएक मान रख दीजिए। पहले 1 रखिए, उसके बाद -1 रखिए, उसके बाद 2 रखिए, उसके बाद माइनस। रिक्त स्थान है ना, मतलब एक नंबरिया है। तो अगर डायरेक्ट अगर देखते हैं छोटा मान रख के 1 के 2 तक रख के मान देते हैं। पहले 1 रखते रहते हैं, +1 रख रहे हैं। तो x के जगह पर 1 रख के 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे 2। x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 गुना -3 करेंगे -5। माइनस में प्लस में 5 3 -8 हो जाएगा। कटेगा कभी भी नहीं। अब -1 के रख के देखिए, -1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 3 गुना -1 करेंगे तो -1 और -5 2 1 कम 2 और माइनस गुना माइनस करेंगे +3 -5 3 2 5 में 5 गया 0। तो क्या रखे? -1। तो इसका एक शून्य क्यों हो जाएगा? -1 हो जाएगा। समझा? डायरेक्टली बनाए। क्या किए? डायरेक्टली बनाए। अगर एकाएक मान रखे, पहले क्या रखे थे? +1, उसके बाद अभी -1 रखे तो 0 आएगा। तो 0 लेवल तो कारा, शून्य के तो लेवल कारा। और नहीं तो फिर अगर सूत्र से बनाते हैं तो क्या करिएगा? इस बहुपद को 0 के बराबर मान लेना संगत समीकरण से। अब गुणनखंड कर दीजिए। 2x स्क्वायर गुणनखंड जानते हैं जी? ना तो शुरू वाला को टच करेंगे, ना तो लास्ट वाला। शुरू वाला लास्ट वाला गुना -5 गुना 2 करेंगे -10x स्क्वायर। गुना करके माइनस में कब आता है? जब प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस आता है, या माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आता है ना? अब यहाँ आगे लिखा हुआ है माइनस, प्लस वाला नहीं लेना है। कौन वाला लेना है? माइनस वाला। अब पहला रखना है माइनस में, दूसरा रखना है प्लस में। मतलब बड़का मान पहले माइनस में और छोटका मान प्लस में। 10 किसका गुणनखंड? 5 दूनी 10। कौन सी? 5 दूनी 10। 5 पहला रखे माइनस में और दूसरा का की रखेंगे 5 दूनी 10। -5x में 2x चल गया, -3x हो गया ना? चलिए क्या कॉमन लीजिएगा? x कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2x - 5 हो जाएगा। इससे भी कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा। 2x - 5 बराबर x + 1। दोनों में से 2x - 5 बराबर 0। ठीक है, पूरा मंगने इधर बता रहे हैं, पता चल लो 0। इसलिए x बराबर प्लस हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? मतलब एक शून्य का आ गया है ना। 2x - 5 बराबर 0। 2x बराबर -9 तो x
x बराबर 5 बटा मतलब x के को मान आया -1 और द्विघात बहुपद में को शून्य होता है तो दो शून्य का भी है, वो आया -1 है, वो आया 5 बटा दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा तो मान दीजिएगा, ये दोनों में जो ऑप्शन में रहेगा उसको माप +1 भी रहता ऑप्शन में, अब -5 बटा 2 भी रहता ऑप्शन में, ध्यान दे दीजिए है ना बतावे समझ आ रही समझ गए नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा 3 नंबर क्या करा 3x स्क्वायर -5x प्लस 7 के शून्यकों का योग है, तो पूछबे करते हो याद रखना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इतना ऐसे लंबा चौड़ा इतना नहीं लिखना है हिंदी का, हम लिख देते हैं शून्यकों का योग की होता है, शून्यकों का योग क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान की होता है कल ही बताए हैं लिखाए हैं कल बताए हैं -b/a ये माइनस सूत्र में माइनस, अब b के मान क्या है पहला a हुआ दूसरा b हुआ तीसरा स्क्वायर वाला a होता है x प्लस b होता है बिना x वाला c होता है, तो b का मान की है आप प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा की है -5 तो -5 बटा a के मान क्या है 3 माइनस माइनस प्लस 5 बटा यही उत्तर हो गया। अब दूसरा काम की कर रहा है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान की होता है c के मान 7 a के मान 3 7 बटा या तो योग पूछा या तो गुणन पूछता मगर हाँ पूछता मगर पूछता क्या कौन नंबर होगा 4 नंबर 4 की का रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस बराबर इसका एक सूत्र होता है a इंटू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद का क्या है शून्य है। नहीं विश्वास है तो आप भारतीय वन में पेज नंबर ढेर जगह पेज नंबर देख लीजिए 3 के 1 में घेरा हुआ यहाँ है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए अल्फा इंटू बीटा c बाई ए का ऊपर में देखिए ax स्क्वायर होता है ax स्क्वायर मतलब इसका पूरा इसका मान होता है, पूरा मान लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इससे क्या निकलता है वही अल्फा प्लस बीटा के सूत्र निकलता है माइनस b बाई a अल्फा इंटू बीटा c बाई a, इसी को हल करोगे ना तो मान निकलेगा। बात समझ में आ गया कौन नंबर 5 ये वाला भाग दोगे ना 5 नंबर में की कह रहा है यदि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है कह रहा है के अल्फा इंटू है शून्यक अल्फा इसका शून्यक है ना शून्यक है अल्फा और बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर की होता है माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर की होता है सी बाई ए। 6 नंबर अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है ना अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघात बहुपद का शून्यक है रे एकदम नहीं सुधरेगा रे x³ प्लस
bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। क्यों जी है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। ई जो है अल्फा बीटा गामा के शून्यक है। तो की कह रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान निकाल रहा है। तो कह रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान निकाल रहा है। क्या होता है इसका सूत्र कल ही दिखाया जी सी बाई ए सी बाई नहीं याद किए हैं। चलिए बहुत अच्छा याद क्या करता है पढ़े वाला बच्चा देखता है थोड़ी तो गाय भैंस चराने वाला देखता है इसे। को नंबर होगा 7 नंबर में होगा जी अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक है। शून्यक है तो हम तीनों निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों निकालते हो सके तीनों को पूछ जाए तो तोरा पूछ रहे लोग तो कितवा में ये है खाली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर की लिखा है माइनस डी बाई ए माइनस डी बाई ए। तो कौन ए कौन बी कौन सी पता है हमें ई हो गया ए ई हो गया बी ई हो गया सी ई हो गया डी। तो माइनस बी डी का मान की है बता ए का मान की है x है x लिखाता है जी x के आगे कुछ नहीं रहेगा तो a बराबर माइनस 9। अगर पूछ दिया अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा तो क्या होता है c बाई a c के मान देखिए जी a के मान बराबर 5। अगर पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी बाई माइनस बी के मान माइनस 7 बोलो है तो ये भी तो सर यहाँ माइनस 7 खरीद 7 बोलो है ए के मान ए माइनस प्लस 7 एकम 7 समझ गया नहीं तो दिक्कत घटावे रिक्त स्थान खत्म नहीं हो गया 2 नंबर देखिए की कह रहा है यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 है इंटू x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है का एक शून्यक 1 है एक शून्यक 1 है तो 1 का मान है तो 1 का मान इसकी बहुपदवा है ने एक शून्य के को दे दल के मतलब ये बहुपदवा 0 के बराबर हो गए है ना। चलिए px बराबर 0 अब px के मान की दे ले ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। मैं तो इसको ऐसे करूं क्योंकि px खाली एक बार लिख दे रहा है पूछता है एक नंबर याद है इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आप px का मान एक शून्य दिया हुआ कितना a तो शून्य जब दे ले तो क्या कर मान x अभी निकाले थे ने 2 को मान निकाले थे ना जी तो किसका मान निकला था x का मान निकला था है ना। तो एक शून्य की दिया हुआ है एक तो x के जगह पर एक जगह x हो जा 1 गुना क्या दूरी पर वेग यही होगा एक के स्क्वायर माइनस 3 1 गुना 1 x
की जगह पर घटा एक का स्क्वायर करेंगे एक गुना एक करेंगे माइनस एक गुना इतना करेंगे उतने होगा जी माइनस एक गुना करके माइनस 3 गुना एक करेंगे माइनस 3 गुना एक करेंगे माइनस 3 ए में एक चल गया अब 3 में से एक गया किसका मान निकला px का मान निकला है ना। इसका दिया पहले प्रश्न में कि बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है। जब बहुपद का शून्यक है तो px किसके बराबर हो जाएगा जीरो के जब तक बराबर नहीं करोगे तो शून्य निकलेगा नहीं निकलेगा। px के मान कितना निकाले हैं आप प्लस बराबर 0 माइनस 2 इसको उलट कर दीजिए ये माइनस में उलट जाएगा तो प्लस में उलट जाएगा तो अब इसके आगे भी माइनस इसके आगे माइनस खत्म 2 a बराबर ये गुना में उलट जाएगा तो 2 एक कम इसलिए a बराबर एक ने मन पूछ रहा था समझ गया। चलिए एक बना लाइएगा आगे